चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज है। चला भी जाता है तो हमको क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। हमको दर्द है इस पार्टी से। इस पार्टी को बचाने की अंतिम लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा लड़ेगा। हमने भी इसको अपना खून पसीना देकर सींचने का काम किया। जो मर्जी करे, जो मर्जी करे, 43 सीट हम लोग जिए, वो कोई सीट नहीं जिया, फिर चला आया यहाँ। तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जिए थे सर? जब जब नीतीश जी कमजोर हुए हैं, हमेशा बुरे दिन में उन्होंने याद किया है और हम साथ रहे हैं। हम तो सम्मान करते हैं, हमारा तो प्रेम का भाव है, लेकिन अब इधर कुछ दिनों से आप लोग रोज पूछ रहे हैं इसका पार्टी से मेरी इच्छा, और लोग चाहते नहीं थे, लेकिन मेरे ही अंत में कहने पर लोग एग्री कर गए। महागठबंधन में दरार या फूट या बीजेपी का षड्यंत्र। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। उपेंद्र कुशवाहा अब बगावत पे आ गए हैं और बिहार के खजाने से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि मेरा भी हिस्सा बनता है, और यहां तक उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के राजनीति में कहा कि सीएम नीतीश कुमार अगर सच बोलते हैं तो अपने बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खाएं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा हम अपने बेटे के भी सर पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार थे। वो क्या बातें थी, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार भी चुप रहने वाले नहीं हैं। सीएम नीतीश ने साफ कर दिया कि उन्हें बुलाया नहीं गया था, वो खुद चल कर आए थे और हम अपने नेता मंत्रियों को मनाए थे, तभी उन्हें जदयू में एक्सेप्ट किया गया। अब क्या इसके पीछे की राज है, क्यों बोल रहे हैं, क्या बौखलाहट है उनकी, जरा सुनिए सीएम नीतीश क्या कुछ कह रहे हैं। आप देख लीजिए, एक बात हमको बार बार आपको कह रहे हैं, ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है, आपस में चर्चा होती है, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है, और आप मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज़ तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे, और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है, जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए, और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे हैं कि अब 1 महीना से क्या क्या आने लगा। हमसे बात नहीं 1 महीना से किए, उसके पहले ही किए। तो अगर मान लीजिए कोई बात हो तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हर आदमी को अपना अधिकार है। एक साथ बोल रहे हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा को किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप है? क्या बीजेपी का बैकअप है? आपको लगता है कि ये तो आप लोगों को भी न पता होगा भाई, या उसको भी न पता होगा ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ गया, कौन पार्टी बनाया एमएलए, कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी एमएलसी बनाया है, और सिर्फ एमपी दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई, तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हमको क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। लेकिन हमको आश्चर्य है, देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। देखिए पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम ही से पूछ रहे हैं, हमने तो पार्टी को तो जिम्मेदारी दे दी है। एक आखिरी सवाल है, उन्होंने आप पर अब मेरी इच्छा, और लोग चाहते नहीं थे, लेकिन मेरे ही अंत में कहने पर लोग एग्री कर गए। तो ये सब बात तो अलग है ना भाई, हम तो सम्मान करते हैं, हमारा तो प्रेम का भाव है, लेकिन अब इधर कुछ दिनों से आप लोग रोज पूछ रहे हैं इसका पार्टी से। आप पर एक निजी टिप्पणी की है, उन्होंने आप पर एक निजी टिप्पणी की है, ये कह दिया है कि आपके पास भी संतान है, उनके पास भी संतान है, आप अपने संतान के सर पर हाथ रख के कसम खाइए कि ये सब बात जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ है। नहीं, क्या पता क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब है? आप कोई संतान की बात है, आप तो जान रहे हैं, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन लोगों से और पुराने लोगों से पूछ लीजिए शुरू से हम लोग क्या काम किए, तो इन सब का कोई मतलब नहीं, और मेरी तो कोई रुचि नहीं है इन सब चीज़ों में।
हमारा रुचि तो काम में। अब हम आश्चर्य हमको लग रहा है, अब प्रतिदिन मत पूछिए, आप कृपा करके आज के बाद पूछिएगा, हम आपको प्रणाम करेंगे। आज ही बोले हैं सर, कुशवाहा जी बोले कि जेडीयू 43 सीट पे आ गई है, हम तो के लिए उपेंद्र कुशवाहा का याद भाई आता है। देखिए, कोई आदमी सपोज करिए कि चले गए, आए, स्वागत दे दिए, आ गए, अब उसके बाद हम लोग नहीं कुछ करेंगे, जो मन करे वो करें। पार्टी की तरफ से इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। कहे कि 43 सीट पे जेडीयू आपको तकलीफ है सर? सर आपको तकलीफ है? कुशवाहा याद आता है 2019 में, 2009 में जब अरे 17 भाई, सीटों जो पे चुनाव हार मर्जी गए थे। करे, जो मर्जी करे, 43 सीट हम लोग जिए, वो कोई सीट नहीं जिया, फिर चला आया यहाँ, तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जिए थे? सर जेल एक करने मार्च से क्यों आए थे? इसीलिए नहीं छोड़े। अरे क्यों आए, फिर क्यों आए आप बोलिए? बोले एक करने मार्च से 2021 में क्यों आए? हम लोग तो 20 में उतना कम हारे ही, तो हमको तो दुख था ही। आज तक कभी हुआ है? ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हम लोगों को सीटें कम मिली। क्यों? इसलिए कि जिनके साथ थे वो एक वोट नहीं दिए और उनको हमारा पूरा वोट मिला, तो वो ज्यादा जीते और ये हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कोशिश कहाँ कर रहे थे। आपको तकलीफ है सर? आपको तकलीफ है? इतना आगे बढ़ा दिया, कई ऐसे लोग जो आपको तकलीफ तो देखिए, ये सब चीज तो आश्चर्य लगता है कि लोगों पर, अब पार्टी में सब लोगों को ये था, हमारे ही कहने पर सब एग्री कर गए, और फिर काहे के लिए? तो हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई बात होगी तो हमसे बतिया ले, कोई बात होगा, हम तो इज्जत करने वाले थे, लेकिन अब पता नहीं हमसे बात करेगा तो हम क्या नहीं बात करेंगे। लेकिन अभी बात है, अब वो कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाते हैं तो आप हम लोग, ये कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं। इन सब चीजों का कोई महत्व हम नहीं देते हैं। जिनको जो इच्छा हो, राजनीति में सबको अपनी अपनी इच्छा होती करे, लेकिन आप जान लीजिए कि कोई आ जाए कोई जाए तो अपनी इच्छा होती है, लेकिन ये पार्टी को कोई मतलब नहीं। पार्टी वाले लोग अपना काम में लगे रहते हैं। हम बार बार बता दिए कि पहले से सदस्यता अभियान की संख्या और बढ़ गई, आप इसे सोच लीजिए। तो इसलिए अब कोई बोलते रहता है तो बोलते रहे, उसका क्या मतलब? कहाँ से सदस्यता अभियान बढ़ गया? हमने कहा था कि ठीक से करो, और हम लोगों के यहाँ तो ये सब बात नहीं होता, जरा जान लीजिए। लेकिन हाँ, अब देख लीजिए ना, समस्या ये है कि बाकी लोगों का तो अपना महत्व है, हम लोग कहीं, हम किसी का नुकसान नहीं करते।